T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारी परफॉर्मेंस इंतहाई घटिया जा रही है। हम यूएसए से भी हार गए, हम इंडिया से भी हार गए। अच्छा, जब भी ऐसा कोई सानहा होता है, जब भी हम किसी बड़े टूर्नामेंट में या किसी सीरीज़ में किसी भी टीम से हारते हैं, स्पेशली किसी छोटी टीम से या इंडिया से, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है हमारा? भाई मैच तो था ही फिक्स्ड। जिसको नहीं भी पता होगा ना इतना सा भी कि मैच फिक्सिंग होती क्या है, वो भी बंदा ये बोल रहा होगा, अरे मैच फिक्सिंग छोड़ दो। जिसको क्रिकेट का भी नहीं सही से पता होगा वो भी कह रहा होगा कि भाई मैच फिक्स हुआ पड़ा है। चले आम लोगों को हम क्या कहें, बात तो हम उनकी करेंगे ना आज, जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैठे हुए हैं जहां पे वो उनकी आवाज़ ढेर सारे लोगों तक जा रही होती है। इतने ज़्यादा लोगों पर उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो उस प्लेटफॉर्म पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर किसी सर पैर के, सीधा सीधा आके बोल रहे होते हैं कि भाई मैच तो फिक्स हुआ पड़ा है। भाई तानू पता भी है मैच फिक्सिंग होंदा की है? स्टार साहब, मेरी तो गल नहीं इन्होंने समझनी, आप इस कुछ समझा दो इन्हें कि भाई जब आपको पता ही ना हो मैच फिक्सिंग होती क्या है, कोई एनालिसिस नहीं किया हो, तो एवं ही आके ऐसे नॉलेज ना झाड़ो लोगों पर। मेरी बात भी कोई नहीं समझेगा। इलाज आगे आगे भी एक दो दफ़ा हल्की फुल्की कोशिश कर चुका हूँ। मसला ये होता है कि जब कभी भी पाकिस्तान हार जाए, मैच फिक्स था जी, बंदा कहता है कि अभी 5:45 पर, अभी 6:50 पर, अभी 7:20 पर मैच ख़त्म हुआ और 7:21 पे इनको पता लग गया मैच फिक्स था। अच्छा, जब जीत रहे होंगे तब नहीं मैच फिक्स होता, जब हारे होते हैं तभी इन्होंने कहना होता है कि भाई मैच फिक्स था। जो मैच जीता जाता वो क्यों नहीं फिक्स हो सकता? बताओ जरा। वो भी फिक्स होता है, लेकिन हमारे डिक्शनरी में ना इनके लगता है कि वो जो हारेंगे वो ही फिक्स है ना, दुख होता है। उसके साथ कोप करने के लिए हमने एक ये बना लिया कि भाई चीज बना ली अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि जनाब ये मैच फिक्सिंग असि तो जीत सकते सी, लेकिन आपको मैच फिक्स। अब होता क्या है कि सट्टेबाज जो है जिसने पैसे लगाए होते हैं, मैंने उस दुनिया को भी देखा है, वो भी जब कभी मैच खत्म होता है ना, तो जिस किसी टीम पे उन्होंने लगाया होता है ना, वो टीम हार जाए ना, ठक करके ना टेबल टूबल पे हाथ जो भी सामने, ओहो मैच फिक्स है कासी। ओ भाई मैच फिक्स था तो तुमको पहले पता ही नहीं चला, मैच खत्म होने पे तुम लोगों को पता चला कि मैच फिक्स था। तो काम ही है ये यार, कमाल करते तुम्हारी असेसमेंट, तुम्हारे एनालिसिस। तुम सट्टेबाजी भी कर रहे हो या फिर तुम सिंपली मैच देख रहे हो एक मैच शायक के तौर पर, तुम्हें क्रेज है क्रिकेट देखने का, वो तुम्हारे क्रेज में तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैच का एनालिसिस कैसे होता है, ऑब्जर्व कैसे कर रहा होता है, पता नहीं होता। रिजल्ट के ऊपर आके बोलते हैं मैच फिक्स था। अब ये पाकिस्तान इंडिया का हुआ 101% था। उससे पहले मेरी 2-4 बंदों के साथ बात हो रही थी, मैं कही मेरे नाल शर्त ला लो, मैच तो मैं नहीं लांदा, तुसी मेरे नाल शर्त ला लो। मैं कहा मैच खत्म हुआ और अगर पाकिस्तान मैच हार गया तो पहली आवाज आएगी मैच फिक्स था। हर जगह आपको ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। यानी कि जी मैं कहा अगर पाकिस्तान जीत गया ना तो कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। डिट्टो भाई। फिर पता क्या हो रहा था, खुशियां साडे प्लेयर ने लत तोड़ देती, बाबर द किंग, बॉब्जी द किंग। मैं कहता हूँ वो अलकाबाद से नवाजते हैं हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो कमाल है यार। बाबर आजम को वहां पे ले जाएंगे जहां विराट कोहली नहीं पहुंच सका, वो जहां उसने नहीं सोचा होगा पहुंचने का, जहां वो खुद भी परेशान हुआ था बाबर आजम के, मैं एडा बटानीगा कि लोगों ने मैंने चुक देता। तो उसे ही बाबर आजम को जो डेगनगे ऐस पैड़े तरीके ना डेगनगे कि बाबर आजम भी कहेगा कि यार एडा मैनू नहीं, तक मैं नहीं आ सकता यार, चुक के मैनू ऐसी जगह से सुटे। हम वैसे एक्सट्रीमिस्ट है ना, हमें मिडिल ग्राउंड का पता ही नहीं है, शिद्दत पसंद है। ये हमारी सोच, माइंडसेट, कल्चर शिद्दत पसंदी का, इंतहा पसंदी का। हम किसी को उठाएंगे तो टिका के उठाएंगे, इतना उठाएंगे अगला बंदा कंफ्यूज होएगा, यार जरूरत तो ज्यादा चुकदे पे ने मैनू। और जब गिराएंगे ऐसी खाई में गिराएंगे जिसमें वो बंदा सोच रहा होगा यार चलो ठीक है मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन खाई जिस खाई में फेंका गया ये तो नहीं मैं डिजर्व करता। बिल्कुल भी नहीं। तो ये जरा एहतियात रखनी चाहिए। बात बड़ी अच्छी की कि एक आम बंदा जो क्रिकेट को बड़ा क्रेज है जिसको, और एक सट्टेबाज, इसकी बात में किसी को तकलीफ में दोनों हैं, तकलीफ में आए हुए बात करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, मैं इधर आके ना स्टाइल बनाऊं, अंदाज बनाऊं, एंज करके मुझे पता लोग तकलीफ में हैं। मैं कहूँगा पाकिस्तान मैच फिक्सिंग थी, खुदा की कसम, एकदम से सारे लोग मेरी तरफ अपना कारोबार चलाना ना, वो दुख और दर्द की वजह से मेरी तरफ आएंगे। मैं अपना कारोबार चला रहा हूँ, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरी व्यूवरशिप बढ़ेगी, मैं आगे ठोक दूंगा। मैच फिक्स था, आप ये देखें, आप वो देखें, आप मैच फिक्सिंग
गजाल साहब, मैच फिक्सिंग दुनिया के वो मुश्किल तरीन चीज़ों में है जिसको साबित करना। अच्छा सतार साहब, इन सबको भी जो इतने प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हैं इनको भी जरा बताए ना कि मैच फिक्सिंग असल में होता क्या है? यार कहते हैं डिफाइन करो मैच फिक्सिंग कहते किसको है। पहली दफ़ा ये लफ्ज़ निकला कब था, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैच फिक्सिंग का लफ्ज़ निकले? बिल्कुल। उससे हम लोग आशना नहीं है। मैच फिक्सिंग होती क्या है उससे और हम कैसे लोग होती है? आशना नहीं होते कि मैच फिक्सिंग कहते किसको है, उससे हमारी कोई आशना ही नहीं है। लेकिन इस कहने में हमें कोई ज़रा सी झिझक महसूस नहीं होगी कि मैच फिक्स था। बंदा आराम से पूछे यार मैच फिक्सिंग होती क्या है। मैच फिक्सिंग के लिए अब दो चीज़ें हैं। एक होता है बुकिया, उसके कारोबार को देखो कि बुकिया क्या काम कर रहा है जिससे उसकी हट्टी चले, दुकान चले, बिल्कुल, रोजी रोटी का उसका चले। एक होता है मैच फिक्सर। बुकी और मैच फिक्सर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैच फिक्सर, कई ऐसे मैच फिक्स हुए हैं जिसमें बुकिया भी उड़ गया। सट्टेबाज ने तो उड़ना ही है, जिसने दूसरी टीम लगाई होगी उसने तो उड़ना ही उड़ना है, बुकिया भी उड़ गया। कहते हैं सट्टेबाज डिफॉल्ट कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, सड़क पे आ जाए तो एक घर का दिया बुझता है। अच्छा, बुकिया एग्जैक्टली कौन होता है? बुकिया, मैं वही बात बता रहा हूँ, सट्टेबाज अगर बैंकरप्ट हो जाए, सड़क पे आ जाए तो एक घर का दिया बुझता है। जिस दिन बुकिया बैंकरप्ट होकर सड़क पे आ जाए, सैकड़ों घरों के दिए बुझ जाते हैं। ये दो फर्क। अब उसके बाद आता है मैच फिक्सर। तो बुकिया थोड़े बड़े स्केल पे होता है। यार बुकिया वो होता है, सट्टेबाजों ने सब ने बुकिया की तरफ जाना होता है। अच्छा, सट्टेबाज आपस में थोड़ी लगा रहे होते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम आपस में लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। सट्टेबाज बुकिया के पास लगाता है। पाकिस्तान इंडिया में तो इलीगल है ना, हर बंदे ने अपने घर पे काम किया हुआ या किसी जगह पे काम, महफूज जगह पे काम किया, लाइनें बिछाई हुई। अब तो खैर बहुत आगे बात चली गई, अब तो कंप्यूटर में ऑनलाइन हो गया। बैटिंग साइट्स आ गई, वो भी नहीं महंगी। इंग्लैंड में जो है ना वो लीगल है। बिल्कुल। मैं जाता हूँ, मेरा नाम अब्दुल सत्तार खान है, मेरा आईडी कार्ड ये है, या बाकी जो पर्टिकुलर जो उस लीगल बुक मेकर को चाहिए वो उस रिकॉर्ड के साथ मेरा आता है कि मैंने इतने बजकर इतने मिनट पे ये बेट किया, ये स्टेक किया। ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं होता। यहाँ पर इलीगल है, गैर कानूनी काम है। यहाँ आवाज़ चलती है टेलीफोन पे, मोबाइल पे, या आजकल ऑनलाइन जो हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब उसमें होता है ये लीगल इलीगल, पैसे ज्यादा ये कमाते हैं और डूबते भी ये हैं। ये गैम्बलिंग होगी ना। अब मैच फिक्सिंग पे आए अगर हम तो मैच फिक्सिंग यही है ना कि मैच फिक्सर है, उसने मैच फिक्स कर लिया। मैच फिक्स कैसे किया जाता है? हमेशा से ये मैच फिक्सर की तरजीहात, प्रायोरिटी में ये बात रही है कि कप्तान को, क्रिकेट टीम के कप्तान को कैप्चर कर लो। वाई? क्रिकेट टीम का कप्तान जो होता है ना, जब वो ऑन फील्ड, जब मैच शुरू हो चुका होता है तो वो वाहिद होता है, बैटिंग ऑर्डर वो चेंज कर सकता है, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल, बॉलिंग ऑर्डर वो चेंज कर सकता है, फील्ड पोजीशंस, हर एक चीज, बहुत सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। इसलिए मैच फिक्सर की कोशिश होती है कि टीम का कप्तान, चले टीम का कप्तान उसके हत्थे नहीं चढ़ा, वो समझ रहा है कि ये हत्थे नहीं चढ़ेगा, फिर वो 2 3 4 ऐसे लोग की प्लेयर्स सेलेक्ट करता है कि यार इसको मैंने करना है मैच फिक्स। जब तय हो जाता है कि इन्होंने अपनी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है, मैं अगर बैट्समैन हूँ, मैं अगर बॉलर हूँ, या मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मेरी एक परफॉर्मेंस का एक लेवल बन चुका होता है। उस नॉर्मल जो लेवल होता है परफॉर्मेंस का, मैंने उससे नीचे परफॉर्मेंस देनी है, इसको मैच फिक्सिंग। मुझे पता है मैं 50 रन का प्लेयर हूँ, या ये पिच है, ये विकेट है, ये टीम है, ये बॉलर है, एवरेज मेरी 50 की निकलती है, 30 की निकलती है, 40 की निकलती है, 60 की निकलती है, 70 की निकलती है, 70 रन की निकलती है, मैं उससे नीचे परफॉर्म करूँगा। मुझे पता किस गेंद पे कैसे आउट होना, बड़े आराम से। बिल्कुल। और ऐसे भी प्लेयर गुजरे हैं, वो ऐसी गेंदों पे आउट हुए हैं, अगला पकड़ ही नहीं सका, उन्हें क्या नहीं होते छिक्का मारन गया सी, और नहीं उन्हें तो स्क्वायर कट कीता सी, उसे पता ही नहीं था कितना टेक्निकली वो साउंड था, उसे पता था ये वो बॉल है जिसमें मैं आउट हो जाऊंगा। कमाल था, कितने लेवल के वो प्लेयर होते थे कि जो एक्सपर्ट होते थे वो भी नहीं पकड़ सकते थे। बिल्कुल। वो यावों की तरह नहीं करते कि अंज करके देता। कई ऐसे हुए हैं और ऐसे ऐसे मौकों पर हुए हैं।
मतलब माइक गेटिंग था। 87 का वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया में खेला जा रहा है। 2 फेवरेट टीमें आउट हो चुकी हैं सेमीफाइनल में, पाकिस्तान भी आउट हो चुका हुआ है, इंडिया भी आउट हो चुका हुआ है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो अंडरडॉग था, जो छुपा रुस्तम था, वो फाइनल में है, इंग्लैंड फाइनल में है। इंग्लैंड का कप्तान है माइक गेटिंग। उसकी जो रिवर्स स्वीप है फाइनल की, वो आज तक इंग्लैंड रोता है कि यार साडे कप्तान ने किस तरह शॉट मारी। हालांकि ये नहीं था कि मैच फिक्स था, उसके बाद उसके बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई मैच फिक्स नहीं था, लेकिन वो रिवर्स हुई। इसी तरह हमारा प्लेयर था जो 2011 के सेमीफाइनल में वो ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ रही है, वो रिवर्स स्वीप खेल रहा है, आउट हो रहा है। इसी तरह से आपका जो मिसबाउल अख्तर T20 चल रहा है ना, T20 का जो पहला T20 हुआ था 2007 में, अब मिसबाउल क्रीज पे खड़ा है, वो बंदा क्रीज पे खड़ा जिसकी वजह से बंदा मैच जीतने की पोजीशन में चला गया है। बिल्कुल। एक आखिरी बॉल थी, बस उसने शॉट ऐसी मारी है जो कैच हो गई। आज तक मिसबाउल आपको शॉट से बच नहीं सका। आज तक लोग कहते मैच फिक्स है। वो भाई उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है आपको पता नहीं कि क्रिकेट में उस मैच में विनिंग स्पॉट पे मिसबाउल लेके आ गया था। अच्छा, लेकिन फिर उस्ताद साहब ऐसी चीज़ों का डिटरमाइन कैसे किया जाए कि भाई है या नहीं है? दुनिया में हमारे जो ज़्यादातर ऑब्जर्व जो करते हैं ना, पाकिस्तानी जो एक स्टाइल बन गया, हिस्ट्री बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुकी है, कल्चर बन चुका है, सोचने का अंदाज है। और जी देखो खेड़दा किस तरह पिया सी, अच्छा जी ये तो पिछले मैच भी इस तरह खेड़दा पिया सी, इन्हें तो जान पूछ के शॉट मारी है। अब देखो कामरान अकमल है, अपना यूट्यूब भी करता है, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल में भी बैठता है। मेरी एक ज़माने में कामरान अकमल के साथ बड़ी गपशप भी रही है। कामरान अकमल अपने यूट्यूब में क्या कहता है, वो इंडिया को एक एडवाइस करता है, जिस लेवल का वो प्लेयर है वही कर सकता है, आप मैं नहीं कर सकते। वो कहता है कि जी विराट कोहली को ओपनर ना लेना पाकिस्तान के खिलाफ, विराट कोहली को ओपनर ना लेना। ये कौन कह रहा? कामरान, ये इस वाले मैच से पहले, इस वाले मैच से पहले। और उन्होंने फिर भी ओपनर लिया। उन्होंने कहा कि इसका जो पहला मैच था विराट कोहली का रोहित शर्मा का, ये ओपनिंग पेयर नहीं बनता टेक्निकली। उसने कहा था ओपनिंग पेयर एक जायसवाल है, उसको भेज दें रोहित शर्मा का, इसको नंबर 3 ले लें आप। नंबर 3 में ये परफॉर्मेंस करता। साथ ही उसका ये कहना था कि ये IPL खत्म हुआ है, अभी सबसे ज्यादा स्कोर भी विराट कोहली ने किया था, एज ओपनर किया था। लेकिन जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, उस टीम के लिए वो पता नहीं कितने 200 साल तो हो गए होंगे, मेरे ख्याल 150 साल हो गए, लगता तो ऐसा ही है, वो ओपनिंग करता आ रहा है। इंडियन टीम के लिए एक वर्ल्ड कप में ओपनिंग करना, अपनी टीम के लिए ओपनिंग करना, उसने फर्क बताया था कि इसकी बजाय जायसवाल को ले लेना रोहित शर्मा के साथ, आपका ओपनिंग स्टैंड बन सकता है, बेहतर बन सकता है बहुत। अब आप देखें, को मैच से पहले कह रहा है कामरान अकमल, वही हुआ। विराट कोहली साहब ऐसे आउट हुए हैं, और जिस गेंद पे आउट हुए हैं वो शान शान नहीं थी इस लेवल का, इस क्लास का। क्लासिक प्लेयर है ना विराट कोहली, कोई आम बंदा तो नहीं है। अब ये कामरान अकमल कह रहा है, क्यों उसका तजर्बा इतना हो गया कि वो कह सकता है कि यार ये जरा थोड़ा सा कर। इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे आप जा सकते। अब ये तो नहीं कि कामरान अकमल ने कह दिया मैच के बाद कि ये मैच फिक्स था। भाई किस तरह से कहेगा? आपके पास कौन से शवाहिद आए हैं, कौन से आपके पास क्ल्यू आए हैं, कौन से ऐसे सिरे आपको मिले हैं जिसकी बुनियाद पर आपने ये कहना शुरू किया कि लग रहा है ये मैच फिक्स था। अब आपने बात की थी जीत और हार पे, एक जावेद मियांदाद का छक्का मशहूर है, बिल्कुल लो आखिरी बॉल पे। अब अगर इस वक्त ये मैं कहूं कि वो मैच लगता था कि फिक्स था, फिर एकदम से लोग कहेंगे नहीं यार, नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे जिते सी। आखिरी बॉल है, फुल टॉस दे रहा है। उस वक्त माशाल्लाह ये दाऊद इब्राहिम वगैरह बड़े एक्टिव होते थे, ठीक है। मैच फिक्स था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। फिर इसको कोई नहीं मानेगा, नहीं 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 नहीं, लेकिन हुन तो तानू दसना पैना स्टार साहब यार। उस वक्त ये था कि दाऊद इब्राहिम की ये एक मशहूरी हो गई थी, जबकि ये हमारे कहाँ पे मैच होते थे, दुबई के साथ कौन सा इलाका है, शारजा की वजह से काफ़ी ये चीज़ बाहर आना शुरू हुई कि मैच फिक्स, बैटिंग, सट्टेबाजी,
यानी कि उसका भी एक टर्निंग पॉइंट, कलीदी उसका रोल है शारजा का भी। तो उसमें हुआ था कि ये वेंगसारकर हमारे दौर का वन डाउन प्लेयर था इंडिया का, क्लासिक प्लेयर था यार, हमें बहुत पसंद थे ऐसे प्लेयर। अब उसके बाद तो क्रिकेट बदल गई ना, वनडे आ गया, T20 आ गया, बिल्कुल। तो वेंगसारकर था। हम पंजाबी में उसे विंगी सरकार कहते थे। क्या बात। क्यों कहते थे? वो आड़े आता था, उसको आउट करना मुश्किल हो जाता था, वन डाउन आता था। उसने ये बात की अपनी किताब में कि जी हम पेविलियन में बैठे हैं तो एक साहब आते हैं, वो आके ना बड़े उस तरह से, हम पहले कहते हैं कि यार ये बंदा हमारे इंक्लूजन में घुसा कैसे, इसको तो हम जानते नहीं है, कौन बंदा है। उसने अलैग की कीमती गाड़ी का उसने ऑफर दी कि अगर आप पाकिस्तान को हराएंगे तो ये कीमती गाड़ी हर एक प्लेयर को मिलेगी। तो ये दिलीप वेंगसारकर, पूरा नाम दिलीप वेंगसारकर लिखता है। उस वक्त था ये कपिल देव था कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम का। कपिल देव ने उसको बाहर निकाल दिया था, उस शख्स को, उसका नाम दाऊद इब्राहिम था। अब वो क्या कह रहा है, इंडियन टीम को कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जीतोगे तो ये कीमती तोहफा। अब ये दिलीप वेंगसारकर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जो उसने किताब में लिखा है वो जो उसने कहा है कि एक शख्स आया है। पहले तो हमें हैरत हुई कि यार ये कैसे आ गया है, इसको अंदर कैसे आने दिया। अब उनको क्या पता था कि ये क्या बला चीज़ है। तो उसने आगे ऑफर दी कि पाकिस्तान के खिलाफ जीतो तो ये लो। अब ये देखो, मैच फिक्सर जो होता है ना, वो कभी ये नहीं होता किसी टीम का हमदर्द हो। उसने जहां उसका मैच फिक्स हो गया, अगर इंडिया वाले मान गए तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच फिक्स हो जाएगा, अगर पाकिस्तानी मान गए तो इंडिया के खिलाफ मैच फिक्स हो जाएगा, या कोई भी दो टीमें दुनिया की होंगी वो फिक्स हो जाएगी। मैच फिक्सर को आप इस तरह पाकिस्तानी इंडियन ना लो। मैच फिक्सर कभी भी पाकिस्तानी होकर नहीं सोचता, कभी भी इंडियन होकर नहीं सोचता, वो मैच फिक्सर है। उसने अपना एज अ बिजनेसमैन सोचना, उसने जहां उसको फायदा होगा, जहां उसने बुकियों को साथ मिलाना है कि देखो मैं कॉन्फिडेंस में तुम्हें ले रहा हूं, बैटिंग तुम्हारे पास होगी, मेरे पास नहीं होगी, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस में ले रहा हूं कि मैच फिक्स है। आगे बुक मैनेजमेंट तूने अपने तरीके की करनी, ठीक है। वो भी पाकिस्तानी बुकिया पाकिस्तानी नहीं रहेगा, वो बुकिया इंडियन नहीं रहेगा। भाई रोजी रोटी है यार उनकी। ये आप जैसे मुझ जैसे या हमारे पाकिस्तानी नहीं होते, ये मैच के ऊपर आके एकदम पाकिस्तानी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ इंडिया में होता है कि मैच के ऊपर आके वो इंडियन हो जाते। मैच फिक्सर जो होता है वो ना इंडियन होता है ना पाकिस्तानी होता है।